Hello everyone. Student, today I will discuss about how to find the equivalent resistance. Okay, student, this topic is beneficial for 10th class and 12th class both. Okay, so understand very carefully how to find equivalent resistance of any circuits. Okay, this is the long circuit, this is small circuit, this is the half of level of your class 10, this is the half of level of 12th class, but it doesn't matter, it is of 10th or 12 because this is the circuit and you should know how to find the equivalent resistance. Okay, it may be also asked in your examination. It doesn't matter it is long or small, but very easy. How to find equivalent is a very easy process. Let's understand here how you will find very easy way. Okay, start with, in previous class student I have explained the wires, about the wires and condition of wires. Means if we add this type of wire, this is one wire, one, this is two, let's example, this is third wire. Okay, and this is fourth wire. If you add like this, 1 2 3, this is the series combination. But student, if you add 4 with this 4, okay, this is 4, so this one, this wire, here, this is another root and this is another root. You will find here a connection, joint. Okay, this joint is called node. Same here, in this circuit you will find out the node. Is there node or not? It doesn't matter the wire is bent or straight. Means अगर मैं आपको ऐसे और एक ऐसे ऐड करूँ, ठीक है, वन वायर एंड टू वायर, तो ये स्टूडेंट आपका वायर क्या है, ये आपका वायर सीरीज में होगा क्योंकि ये सिर्फ बेंड है, ठीक है, ये नोड नहीं है, यहाँ पे ज्वाइन नहीं है। जब तक कि कोई अनदर वायर इन दोनों के बीच में एक और वायर ऐसे ऐड कर देंगे थर्ड वायर को, तब जाके ये क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक नोड हो जाएगा। ओके, नोड जिसको ज्वाइंट बोलते हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट आपका होगा तो उस कंडीशन में आपका पैरेलल सीरीज हो जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और जब ज्वाइंट नहीं आपको फिर मिलेगा, ठीक है, उस केस में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करके फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, और इसमें एक चीज अब आप और ध्यान रखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप राइट करते हैं। डन, स्टेप बाय स्टेप आपको राइट करना होगा और स्टेप बाय स्टेप सभी स्टेप्स के लिए आपको फिगर भी बनाना होगा। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आपको बताते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, दिस इज लास्ट पार्ट। ओके, सो यू विल फाइंड हियर दिस R10 एंड R9 ना, लास्ट में ये R10 एंड R9 आर इन सीरीज। देखिए ऐसे आ गया है और ऐसे आ गया है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट में आप चेक करेंगे, ठीक है, इसके बीच में ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें स्टूडेंट, सीरीज में है। इसके बीच में और कोई आपका रेजिस्टेंस ऐड नहीं है, ऐसे कहीं एडिंग नहीं है, ये सिर्फ बेंड हो गया वायर और एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये ऐसे बेंड है। ओके, यहाँ पे टर्न हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है ना। वायर नोड और ज्वाइंट तभी होगा जब दो वायर या सिंगल वायर में, ऐसे दो वायर में कोई एक और वायर आपका ऐड हो जाए, या फिर ये सिंगल वायर में बीच में से किसी को और ऐड कर देना। ये सिंगल वायर है और बीच में से किसी एक वायर को ऐड कर दें, इधर कोई और रेजिस्टेंस लगा, इधर और इधर इधर, तो ये आपका भी पैरेलल हो जाएगा। और इस कंडीशन में दो वायर है और दो वायर में भी एक और थर्ड वायर लगा देंगे, तब ये कंडीशन में आपका पैरेलल होगा। अदरवाइज ये डबल वायर है और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये आपका सीरीज होगा। ये इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर आप इतना ध्यान रख लेंगे तो आप इसको इजीली कर लेंगे। ओके, तो आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे कि ये 10 9 ये सीरीज में आपको मिलेगा ना, ये सीरीज में मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे बेंड हुआ है, आपका अनदर ज्वाइंट नहीं है इसके अलावा, एंड टू एंड कनेक्शन है। ओके, एंड टू एंड क्या होता है, सीरीज होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
रेजिस्टेंस R9 and R10 are in series. Then अब स्टूडेंट सीरीज के लिए तो डायरेक्ट R इक्विवेलेंट या R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 से होता है। तो एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिए, R1 R2 तो यहाँ पे लिख ही दिया है ना क्वेश्चन में, तो R1 R2 तो यहाँ ले नहीं सकते, तो आप कोई अनदर अपने नंबर से लेंगे, RA ले लेते हैं। आप क्या ले लेते हैं? RA, R डैश भी ले सकते हैं, ठीक है। आप R डैश लेंगे तो बहुत सारा आपको R डैश, R डबल डैश, ट्रिपल डैश, 4 डैश ऐसे लेना पड़ेगा। RA R भी लेंगे तो RABCD तक आपको ऐसे इजीली राइट हो जाएगा। तो RA स्टूडेंट अगर आप लेंगे तो RA इक्वल टू क्या होगा? R9 प्लस R10, यही होगा ना, यही दोनों सीरीज में है। R9 10 कितना है स्टूडेंट? 2 ओम एंड 8 ओम। पहले 8 लिखेंगे, 8 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 10। तो RA कितना आ गया? 10 ओम आ गया। और नेक्स्ट आप यहाँ पे फिर आपको एक सेम कॉपी पेस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। और वहां पे सिर्फ ये चीज हटकर आप कर लीजिएगा, ये चीज आपको स्टूडेंट हटके ये आपका एक सिंगल यहाँ ऐड कर लीजिए या फिर यहाँ ऐड कर लीजिए। एक ही वायर है ना, सिर्फ घुमा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक RA इज इक्वल टू 10 ओम। एक नया आपको 9 और 10 हट के कितना RA आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा? डन, RA आ जाएगा। RA के बाद आप फिर से चेक करेंगे सीरीज एंड पैरेलल। एक चीज हमेशा एकदम माइंड कर लीजिए कि सीरीज के बाद पैरेलल आना ही आना है, इसमें यही अच्छी बात है, ठीक है। आपको पैरेलल पहले किए हैं तो सीरीज आएगा, पक्का आएगा। अगर आपका सीरीज नहीं आ रहा है तो पहले वाला आप पैरेलल गलत किए, वो सीरीज रहा होगा, ठीक है ना। तो आप ये चीज तुरंत समझ में आ जाएगा कि गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले सीरीज में किए थे, तो पक्का है कि अब कौन सा आने वाला है? पैरेलल आने वाला है। तो अब देखिए कौन सा पैरेलल आएगा। अगर सीरीज आने वाला होता तो सीरीज तो पहले से ही था, तो उसी को सब में शामिल कर लिए होते ना। तो सीरीज तो कर लिए, तो सीरीज के बाद पैरेलल आएगा, फिर सीरीज आएगा, फिर पैरेलल आएगा, ऐसे ही लगा रहता है। तो सीरीज आपका जो सॉल्व कर लिए तो पैरेलल दिस, देखिए यहाँ पे एक वायर गया है और इससे यहाँ पे एक वायर गया, और देखिए ये बीच में इस वायर के बीच में देखिए ये वायर गया है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पॉइंट के लिए दोनों वायर आप जब ट्राई करेंगे तो ये देखेंगे कि किसी और वायर से कनेक्टेड है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों वायर ऐसे और ऐसे एंड टू एंड ना होके क्या है? एंड टू एंड होते हैं तो ऐसे होते ना, एंड टू एंड ना होके क्या है? ऐसे है, दोनों एंड से कनेक्टेड है। एक इसका एंड ऐसे और एक एंड इधर, दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल हो जाता है। अगर यही एंड ये 1 2, अगर यही एंड 1 और यहाँ से स्टार्ट होके ये 2 ऐसे गया होता, ठीक है, तो ये सीरीज होता। बट वही इसी वायर को अगर आप एंड टू एंड करके आप दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं दोनों के एंड से, तो ये आपका पैरेलल हो जाता है। सिमिलरली ये R8 और RA क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ओके। तो अब आप सिमिलरली लिखेंगे आगे, थोड़ा लॉन्ग है, ओके। ये स्मॉल है, ये आपके लेवल का है, ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पहले इसको आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था एक बार, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अब लिखेंगे स्टूडेंट RA एंड दिस R8 आर इन पैरेलल, डन। देन RB इक्वल टू, एक नया ले लेंगे अपने से, ठीक। RB इक्वल टू RA, सॉरी पैरेलल है ना, तो 1 अपॉन लेंगे, 1 अपॉन RB इज इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन R8। ये वाला कौन सा? 8 है, ओके। और 8 आपका कितना था? 80 सा था, 10 8 to 6 था, तो इसलिए यहाँ पे 6 था, तो 6 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 6 1 अपॉन RB, डन। इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 6 16 अपॉन 60, कट करेंगे 8 अपॉन 30, ओके, कट करेंगे 4 अपॉन 15, और जब RB निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स 15 अपॉन 4। जब इसको रिवर्स करेंगे तो इसको भी रिवर्स कर देंगे 15 अपॉन 4, ये आपका क्या आ जाएगा?
आर बी। और फिर से आप सेम काम करेंगे, ये फिर से एक बार आपको बनाना पड़ता है इसलिए लॉन्ग होता है ना, फिर से पूरा आपको कॉपी करना पड़ेगा और इस दोनों की जगह आपको नया काम करना होता है। क्या ऐसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे भी बेंड भी कर सकते हैं वायर को, नहीं भी आप आर बी इजकल टू 15/4 ओम। ठीक है, आप अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज प्रोसेस चाहिए। फिर से स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ से एक वायर गया है, यहाँ सेम इससे कनेक्ट होकर यहाँ आया, इस एंड यहाँ से कनेक्ट नहीं है ना, ये इधर है, ये इधर है, ये दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ से ये दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे कि ये सीरीज हो गया, क्या है, सीरीज है। इसके बाद ये कनेक्ट है, फिर ये कनेक्ट है, इसका अनदर एंड इससे कनेक्ट हो नहीं रहा, तो ये सीरीज में है। ठीक है, ऐसे ऐसे मीन्स आरबी और R7 क्या हो जाएगा, सीरीज। यही आपको बोला था कि एक बार पैरेलल एक बार सीरीज आते रहता है। तो ये आरबी कितना हो जाएगा, ये आरबी एंड R7 लिखेंगे, द रेजिस्टेंस R7 एंड आरबी आर इन सीरीज। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर देंगे, डन। उसके बाद फिर आप जब आएंगे तो एक नया यहाँ पे बनेगा, वो क्या लिए रहेंगे, आरसी लिए रहेंगे, और नया आपको बनेगा स्टैंड ये आरसी। जितना भी आर होगा वो फिर से पैरेलल हो जाएगा, किसके साथ, R6 के साथ। आरसी पैरेलल यानी 6 के साथ वो पैरेलल होगा। और उसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो एक नया लेंगे आरडी, डन। आरडी जब आप लेंगे स्टूडेंट तो ये फिर क्या हो जाएगा, आरडी, वो 6 और C हट जाएगा, एक नया बनेगा आरडी। अब ये दोनों क्या हो, पैरेलल था, ये दोनों फिर सीरीज हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, डन। आर ई, जब आर ई लेंगे स्टूडेंट समथिंग आएगा तो ये फिर पैरेलल हो जाएगा, किसके साथ, 4 के साथ। जब 4 के साथ जब पैरेलल करेंगे तो एक नया आएगा आर एफ। ठीक है, आर एफ स्टूडेंट फिर किसके साथ, R3 के साथ सीरीज में हो जाएगा। देखिए ऐसे आया, कोई बार नहीं है, फिर सीरीज में हो जाएगा, और फिर एक नया आएगा आर जी समथिंग जो आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, R2 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। और उसके बाद नया कौन सा आएगा, आर एच जो आएगा स्टूडेंट R1 के साथ क्या होगा, सीरीज में। देखिए ऐसा है, ऐसा है, R1 के साथ सीरीज में होगा, डायरेक्ट इसको ऐड कर देंगे तो आप कोई बचा नहीं है आपके पास इधर, तो डायरेक्ट लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में आर इक्विवेलेंट इजकल टू R1 प्लस RH। अगर ये पैरेलल लास्ट में आता तो क्या करते, अपॉन में करते। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/H, बट यहाँ पे सीरीज में आ रहा है, क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ओके, तो आपको R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है स्टूडेंट आपका फाइंड आउट करने का। इतना लॉन्ग आपको 10th में नहीं 12th में आता है, बट प्रोसेस बता दिया क्योंकि कोई ठीक नहीं एग्जाम में ना, कभी कभी टफ 5 नंबर में टफ करने के लिए आपको दे देते हैं। ठीक है, बट इस टाइप का आपको ये इजी वाला जरूर आता है। तो ये समझ में आएगा तो ये भी आपको आ जाएगा। देखते हैं इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। अब ये नोट करिए ये वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट सेकेंड प्रॉब्लम में आप इसके लेट कर लेंगे, इसको R1 मान लेंगे। ठीक है, इसको R2 ले लीजिए, R3 ले लीजिए, R4 ले लीजिए, R5 एंड R6, ऐसे आप लेट कर लेंगे अपने से, डन। अगर डिफरेंट है, जैसे 2 4 3 6 6 डिफरेंट अगर सभी रेजिस्टेंस है तो ये आपको लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ओके, ये कैसा है, सीरीज में होगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से आप लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट देखेंगे 2 किसके साथ अटैच है, 4 के साथ अटैच है, तो ये ऐसे तो हो गया यहाँ तक। इधर देखेंगे किसी के साथ, इसका एंड तो नहीं ना ऐड है, इसका एंड इधर जा रहा है, इसका एंड इधर जा रहा है, नहीं इसके साथ अटैच है, इसका इधर है, तो मीन्स ये दोनों आपस में तो अभी सीरीज में दिख रहे हैं, डन। तो ये R5 एंड R7 लिखेंगे, R5 एंड R6 आर इन सीरीज, देन आर, यहाँ पे क्या ABCD ले सकते हैं, डैश ऐसे ले सकते हैं, R डैश भी ले सकते हैं, RA भी ले सकते हैं। ओके, प्रीवियस में आपको बताया RA, बट आप R डैश भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डन। तो R डैश RA कुछ भी ले सकते हैं, हम RA ले रहे थे तो RA ले लीजिए, कोई बात नहीं, R डैश भी ले सकते हैं। RA
इज इक्वल टू R5 प्लस R6। स्टूडेंट आप समझना जरूरी है कि पैरेलल है कि सीरीज है। जब तक आप पैरेलल सीरीज आप डिसाइड नहीं करना सीखेंगे आपको नहीं आएगा ये इक्विवेलेंट का। डन, तो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से चलेंगे 4, लास्ट में हमें देखना है ना, लास्ट में सबसे पहले देखें क्या है, 2 है, 2 के साथ क्या है, देखिए 2 के साथ इधर अभी कोई नहीं है, इधर देखेंगे क्या है 4 है। डन, तो 4, अब 2 के साथ 4 का कैसा है, देखिए इस एंड को इस एंड को, इसका एंड कहीं और जा रहा है, इसका एंड कहीं और जा रहा है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं। डन, जब आपस में कनेक्टेड हो जाते तो पैरेलल हो जाता। अभी बताया आपको ऐसे, ठीक है, ये 1 2 आपको एग्जांपल दिया 1 और ऐसे 2, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं हो रहे ऐसे, तो ये सीरीज में हो जाएंगे। डन, तो 4 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 कितना है 4 कितना 6 ओम, RA इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा। डन, आप यहाँ पे आपका सर्किट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम, यहाँ पे सर्किट आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे सर्किट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर्किट चेंज होके कैसे हो जाएंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, अभी कहीं भी लिख सकते हैं इस पूरे वायर में। डन, कहीं भी आप रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। RA कितना है स्टूडेंट, RA 6 ओम। अब स्टूडेंट ये लास्ट में हुआ, अब इसको ध्यान रखे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, इधर देखने कोई मिल रहा है, कोई मिला, देखिए यहाँ पे एक इधर गया एक इधर गया। डन, तो यहाँ पे रुक जाइए, इधर आके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ये इधर, दोनों कंफ्यूजन लग रहा है ना कि इसके साथ लें कि इसके साथ। अगर आप इसके साथ लेंगे तो ये वायर, फिर अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये भी फंस रहा है, अब एक इधर भी जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, पहले ये वाला लाइन को आप क्लियर करेंगे कि 1 में कन्वर्ट करिए ना, 1 वायर में आप इसका इक्विवेलेंट पहले निकालिए, तब इनके बाद इनको निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो रहा है क्या, 6 के साथ तो जाएंगे, यहाँ आपको मिल रहा है डन, और ये यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये चीज जो है ये अनदर इसके साथ इसी लेन में अटैच है ना, 6 3 के साथ है, लेकिन 6 3 के साथ जैसे ही देखेंगे तो एक और इधर भी गया है 6, ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो आपको पहले ये वाले को सॉल्व करना होगा। ये वाले सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि 3 6 6, अब स्टूडेंट ये 3 किसके साथ है, 6 के साथ भी, इसके भी साथ में, मीन्स ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका अटैच है पैरेलल में, दिस वन इज पैरेलल, ये ऐसे है, देखिए दोनों का एंड कैसे कनेक्टेड है, ऐसे करके आएंगे और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात होगा ना, ऐसे करेंगे एक ही बात होगा। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये सिंपल वायर है ना, देखिए सिंपल वायर है, कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो आप यहाँ कनेक्ट करिए और इसको, ये दोनों आपस में ही कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल वायर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। ये दोनों किस में माने जाएंगे, पैरेलल में माने जाएंगे, यही आपको ध्यान रखना है। 6 and 6 यानी R3 and R4 लिखेंगे, R3 and R4, R3 and R4, 1 स्टैंड मार्कर नहीं डाल लेते हैं, प्रॉपर नहीं चल रहा है, ठीक है। 1 ये आपका आएगा R3 and R4 इन पैरेलल, 6 and 6 पैरेलल जब लेंगे तो RB ए लिए थे, B 1 कितना आएगा स्टूडेंट, 6 प्लस 1/6, जब इसको करेंगे तो 1/3 आएगा, मीन्स RB इक्वल टू 3 आएगा। डन, तो यहाँ पे आपको रिड्यूस कर लेंगे, फिर एक आप बनाएंगे, ठीक है, आपको फिर से यहाँ से आपको एक नया बनाना होता है, और R3 RB इक्वल टू R3, फिर से ये दोनों किस में आएंगे स्टूडेंट, ये दोनों देखिए सीरीज में हो रहे हैं ना, तो एक नया लेंगे RC लेंगे, और वो फिर कितना आएगा, 3 and 3 6 आएगा, यहाँ पे लिखते जाएंगे ना, 6 ओम RC। अब स्टूडेंट अब जाके देखिए ये दोनों, ये एंड इससे कनेक्टेड और ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 और 6 का जब पैरेलल आप स्टूडेंट लाएंगे तो RD यहाँ पे आएगा, ठीक है, RD आएगा, और 1/6 6 का पैरेलल फिर कितना 3 आएगा, और फिर ये 3 हो जाएगा। डन, तो RD इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस हो जाएगा, 6 यहाँ बचा था, 6 इधर भी, 6 का क्या आएगा, 3 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप करते हैं तो सेम अगर रेजिस्टेंस है तो उसका हाफ आता है, कितना हाफ आता है, 6 6 है तो 3 आ जाएगा, लेकिन जब सीरीज में रहेगा तो डबल आएगा, 6 6 है तो 12 आएगा, सिंपल। डन, तो आपको फिर सीरीज में 3 and 4 आप लिखेंगे R1 RD इन सीरीज, तो 2 3 5, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम,
ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। ओके, तो ये आपका सिंपल था थोड़ा। अगर स्टूडेंट बीच में इसी में एक ओपन दे देता ना, ऐसे आपको सर्किट बनाया रहेगा जैसे बनाया था, ठीक है, बीच में ऐसे करके आपको जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया था, आपको यहाँ पे ओपन कर देगा, कैसा, ऐसा कर देगा, मीन्स तो ये अगर ओपन हो जाता है स्टूडेंट, तो इसके बाद का आप काउंटिंग करना छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो भी सर्किट होगा इसको ही सिर्फ सॉल्व करिएगा, इधर की सर्किट आप सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट में आपका करंट फ्लो नहीं करता है, तो इधर का आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट काम नहीं करेगा, इसलिए इधर का आप काउंट नहीं करेंगे। तो स्विच का भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास स्टूडेंट। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रेजिस्टिविटी and problem based on resistivity and factors on which depends resistivity and resistance. Okay, thank you watching this class. I hope you have understand this chapter, this topics. Okay, thank you, bye bye.